Dear student, as we have discussed about the procedure of panel data handling by using the econometrics tools, जिसके लिए हमें EViews हेल्प कर रहा है, जिसके लिए हमें डिफरेंट डेटा सोर्सेज हेल्प कर रहे हैं, हमें थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हेल्प कर रही है, ताकि हम एक अथेंटिक और कंक्रीट रिसर्च पेपर उसमें डिज़ाइन करें। हम रिसर्च थीसिस कंडक्ट करना चाहते हैं या हम एविडेंस बेस्ड कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए जिस वक्त हमने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया और उनको एक प्रोसीजर के थ्रू हमने इंटरवेंशन की, तो उसकी आउटपुट हमें एक रिसर्च पेपर की शेप में निकलेगी, जिसमें एक कंप्रीहेंसिव एनालिसिस होगा। लाइक हमने अभी एक इशू हाईलाइट किया, उससे रेलिवेंट डेटा लिया, उससे रेलिवेंट मेथडोलॉजी यूज़ की, उससे रेलिवेंट हमने डायग्नोस्टिक सप्लाई किए, और वो हमारा एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना कि अब रिसर्चर अनबाइज रहा। रिसर्चर ने डेटे की और फाइंडिंग की अथेंटिकेशन को चेक किया, तो उसके बाद स्टेट को वो पॉलिसी रिकमेंडेशन करेगा। और हमारे जो प्रोसीजर होगा, इसकी आउटकम जिस तरह हमने टाइम सीरीज में डिस्कस किया, आपका एक कंप्लीट रिसर्च पेपर तैयार होगा। इसी तरह अगर इंटरेस्ट आपकी पैनल डेटे में हो, तो आप पैनल डेटे में भी अच्छा रिसर्च पेपर कंडक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर basic understanding of econometrics in the course. Then you have the idea of theoretical understanding, you have the information of data sources, फिर e-views को किस तरह हैंडल करना है, you have all the tools for a good research। तो उसको कंडक्ट करने के लिए आप इसमें एफर्ट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकेंडली, किस तरह पैनल का जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आएगी, उसके लिए मैं आपके साथ एक रिसर्च पेपर शेयर करता हूँ। डियर स्टूडेंट, दिस इज रिसर्च पेपर ऑन पैनल डेटा एनालिसिस फॉर टूरिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देयर आर टू वेरिएबल्स, टूरिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ टूरिज्म इज कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके लिए जो उसने पैनल यूज किया, दैट इज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे जब उसने वो डेटा कलेक्ट किया और उसमें कौन से कंट्रीज़ हैं, उसके लिए उसने यहाँ पे आपके साथ वो शेयर किया हुआ है। ये कंट्रीज़ हैं, इसमें जो ही कंट्रीज़ कितने ईयर्स का डेटा उसने लिया हुआ है, कितने वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले वही जिस तरह हम टाइम सीरीज में बात कर रहे हैं, द ऑथर हैज़ डिस्कस्ड अबाउट द थीम एंड इशू ऑफ द रिसर्च, कि क्यों उसको टूरिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रिसर्च करनी पड़ी, ये इशू क्यों था। क्या उनकी टूरिज्म उनकी डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकती है, क्या टूरिज्म सप्लाई ऑफ लेबर में रोल प्ले कर सकती है। तो उसको हाईलाइट करने के लिए उसने उस पैनल की कुछ इंफॉर्मेशन ऐड की, जिसमें उस पैनल का नंबर ऑफ ट्रेवल्स एंड टूरिज्म टू जीडीपी रेशियो जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, कि कितने परसेंट जो पैनल का इंफॉर्मेशन है वो ग्राफ की शेप में, और ये आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। आपको आइडिया है किस तरह डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आप बार चार्ट बना सकते हैं, आप लाइन चार्ट बना सकते हैं। इसके बाद उसी इशू पे जो डिस्कशन है वो यहाँ पे ऐड की हुई है कि किस कंट्री की परफॉर्मेंस बेहतर है, किसकी बेहतर नहीं है। हर कंट्री का स्पेसिफिक केस स्टडी भी ऐड हो सकता है। देन द सेकंड ऑप्शन इज पैनल डेटा एनालिसिस, कि पैनल डेटे को एनालाइज किस तरह करेंगे। यू हैव द आइडिया ऑफ सिंपल रिग्रेशन मॉडल, कि सिंपल रिग्रेशन मॉडल किस तरह चलती है, इसमें किस तरह नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नंबर ऑफ ईयर्स आप मूव करते हैं। तो इसमें कॉमन इफेक्ट मॉडल का उसने स्पेसिफिकेशन आपको दी हुई है। देन फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल की स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि फिक्स इफेक्ट मॉडल जो है वो किस तरह मूव करेगा। देन थर्डली द ऑथर हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट द रैंडम इफेक्ट मॉडल, कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल और रैंडम इफेक्ट मॉडल में डिफरेंस क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया कि किस तरह ये थ्योरेटिकली चलते हैं। देन द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस पेपर इज ऑन डेटा एंड मेथडोलॉजी। If you are going to collect the data on tourism from WDI, या पाकिस्तान के टूरिज्म पोर्टल से आप डेटा ले रहे हैं, या साउथ एशियन पोर्टल से ले रहे हैं, या एशियन कंट्री से ले रहे हैं, यू हैव टू स्पेसिफाई अबाउट द डेटा, कि डेटा बैंक आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं। और डेटे की इन्फॉर्मेशन के बाद द इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर रिजल्ट, पैनल डेटा रिजल्ट। उसके बाद फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल उसने दिया हुआ है, फिर देन रैंडम इफेक्ट मॉडल दिया हुआ है। अगेन द कांस्टेंट is negative in both the models. Visitor exports is negatively associated with development. Then investment उसने दी हुई है, ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरे में भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंटरनेट कंजम्पशन जो है ये दोनों में पॉजिटिव, बट द इंटेंसिटी इज वेरी हो रही है फ्रॉम मॉडल वन मॉडल टू सेकंड वन। देन देयर आर बिजनेस स्पेंडिंग, बिजनेस स्पेंडिंग आर नेगेटिवली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल,
while it's positively contributing and associated with like in the random effect model. Then उसने चाउ टेस्ट अप्लाई किया हुआ है कि किस तरह वो जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो है या नहीं है उस मॉडल में. देन एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हॉजमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट, हॉजमैन टेस्ट हमें ये बताएगा कि बेस्ट कौन सा है, क्या हमें फिक्स की तरफ मूव करना पड़ेगा या रैंडम की तरफ. इसी तरह लैग्रेंज मल्टीप्लाई टेस्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर रेसिडुअल में हेटेरोस्किडेस्टिसिटी है या नहीं है तो उसको अप्लाई कर सकता है. उसकी बेसिस पे उसने कुछ आपको फाइंडिंग दी हैं और पैरामीटर रिग्रेशन टेस्ट अप्लाई किए हुए हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप जब मॉडल एस्टिमेट करते हैं तो उसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक्स अप्लाई करने हैं वो भी आप कर सकते हैं. इवन उनको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आप एक या दो डायग्नोस्टिक्स ऐड कर सकते हैं. इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर एक्सपर्टी कि आप कितना एनरिच करना चाहते हैं अपनी फाइंडिंग्स को.